श्री रामदास बोले, पूर्व काल में जब सतयुग का अंत हो रहा था, तब मायापुरी में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो अति गोत्र का सब प्रकार के वेदांगों में पारंगत था। वह अतिथि पूजक, अग्निसेवी तथा सूर्य का व्रती था। सूर्य की उपासना करने के कारण वह एक दूसरे सूर्य के समान ही तेजस्वी ही रहा था। उसकी वृद्धावस्था में एकमात्र गुणावती नाम की एक कन्या थी और कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उसने गुणावती का विवाह चंद्रमुख नामक शिष्य के साथ कर दिया। ब्राह्मण देव शर्मा उस चंद्र को अपने पुत्र के ही समान मानता था और चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के समान ही मानता था। जब एक दिन वे दोनों कुश तथा सुमिधा लेने वन में गए तो जाते जाते हिमवान पर्वत के समीप पहुँच इधर उधर घूमने लगे। इतने में ही उन्होंने अपने समक्ष एक बड़े भारी राक्षस को आते हुए देखा। उसे देखते ही मारे भय के उनके शरीर कांपने लगे और भागने की भी सामर्थ्य ना रही। फिर तो यमराज के समान उस विकराल राक्षस ने उनको जान से मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव तथा अपनी धर्मशीलता से वे दोनों विष्णु लोकगामी हुए। विष्णु के गण उन्हें विष्णु लोक में ले गए, क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत सूर्यादि का पूजन किया था। इस कारण विष्णु भगवान की उन पर बड़ी कृपा हुई। जैसे वर्षा का जल समुद्र में जाता है, वैसे ही इस संसार में शैव, सौर, वैष्णव तथा शक्ति की पूजा करने वाले ये सभी भगवान के समीप में जाते हैं। वह अकेला ईश्वर के नाम और कर्म के प्रभाव से 5 रूप में होता है। जैसा अकेला देवदत्त किसी का पुत्र, किसी का भाई और किसी का चाचा कहलाता है, किंतु वह वास्तव में एक देवदत्त ही है। इस प्रकार वे दोनों वैकुंठ में रहने लगे। वहाँ पर उन्हें विमान चढ़ने को प्राप्त होता और सूर्य के समान उनका तेज हो गया था। वे विष्णु के समान रूप धारण किए और शरीर में दिव्य चंदन लगाए रहते थे। इधर जब गुणवती को यह समाचार मिला कि मेरे पिता और पति किसी राक्षस के द्वारा मार डाले गए हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह विलाप करने लगी। फिर घर में जो कुछ भी वस्तु थी, उसे बेचकर उसने अपने शक्ति के अनुसार उनकी परलौकिक क्रिया की तथा शैव्य भिक्षाटन कर उसी नगर में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वह विष्णु की भक्ति करती हुई सर्वदा सत्य, शौच और जितेंद्रियतादि गुणों से परिपूर्ण हो गई। उसने अपने जीवन में केवल 8 व्रत किए थे और उन्हें पूर्ण स्वरूप से पालन भी किया था। एकादशी का व्रत, कार्तिका का सेवन, माघ, चैत्र तथा माघ में उसने प्रतिवर्ष स्नान किया था। वह स्वस्तिकादि, चिव्य रक्ति और श्री कृष्ण के मंदिर में झाड़ू बुहारी किया करती थी। वह परम भक्ति के साथ मन से सावधान रहकर नित्य ही श्री विष्णु जी का पूजन करती रही। इस प्रकार श्रद्धा सहित उसने इन 8 व्रतों को किया। हे शिष्य, एक दिन उसने एक पौराणिक पंडित से यह सुना कि चैत्र मास में अयोध्या के सरयू जल का अति महत्व है और चैत्र मास में वहाँ स्नान करने से सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह सुनकर उसने और भी लोगों को साथ लेकर अयोध्या में चैत्र का स्नान करने की यात्रा की और उस पावनपुरी में जाकर निवास करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी का जहाँ तंबू पड़ा था, उस दिन गुणावती वहाँ भी जा पहुँची और जहाँ एकांत स्थान में लक्ष्मण और सीता के साथ तंबू में श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे, उसने उनका दर्शन किया। तंबू के मुख्य द्वार पर पहुंचकर गुणावती ने प्रतिहार
द्वारा अपने आगमन का संदेश श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया और स्वयं पूजा पात्र को हाथ में लिए बाहर खड़ी रही। जब प्रतिहारी लौट आया तब वह तंबू के भीतर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के साथ एक रत्न जटित मंच पर बैठे हुए हैं। तकिया लगी हुई है। सीता तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सारिका और पाशेस खेल रहे हैं। सखियां चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। मयूर पंख के बने हुए पंखे चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को देखकर गुणवती ने प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने उसे उठाया और उसने विविध प्रकार के उपचाराओं से उनकी पूजा की और भेंट चढ़ाई। उनकी उस पूजा से राम अत्यंत ही प्रसन्न हो बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो। तब इस प्रकार राम की बात सुनकर गुणवती बोली कि हे राजीव लोचन राम, जैसे आपको हजारों दासियां हैं वैसे ही मुझे भी एक दासी बना लीजिए। तब उसकी इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम ब्राह्मणी होकर ऐसा अशुभ बात क्यों कर रही हो? फिर भी यदि तुम मेरी सेवा ही करना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ सुनो। हे गुणवती, द्वापर युग के आने पर मैं द्वारिका में कृष्ण रूप में निवास करूँगा। तब वहाँ पर तुम मेरी स्त्री होकर स्वेच्छा मेरी सेवा करना, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। देव शर्मा ब्राह्मण जो इस जन्म में तुम्हारा पिता था वह सत्राजित नामक तुम्हारा पिता होगा और तुम्हारा पति चंद्र उस जन्म में अक्रूर नामक मेरा मित्र होगा तथा सत्यभामा नाम से तुम मेरी पटरानी होगी। तब उस समय तुम्हारी जैसी इच्छा होगी मेरी सेवा करना। राम की इस बात को सुनकर गुणवती अति प्रसन्न हुई और रामचंद्र तथा सीता को प्रणाम कर अपने डेरे पर लौट आई। फिर तो वह अयोध्या में चैत्रा का स्नान कर अपने साथियों सहित हरिद्वार चली गई और वहीं पर उसने अपनी शेष आयु व्यतीत की। एक दिन जब वह गंगा स्नान को गई और वहां शरीर छोड़कर स्वर्ग को गई तथा कुछ समय बाद गुणवती सत्राजित की पुत्री होकर जन्मी एवं कृष्ण जी की पत्नी होकर निवास करने लगी। अभी आप जो कथा सुन रहे थे उसे मैंने आनंद रामायण के विलास कांड से लिया है। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।